ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है समर्पण। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुखियाओं से। सादा जीवन आप नहीं अपनाते, कम खर्च पर ध्यान आप नहीं देते, मांगने से मरना भला पर चलने के बजाय बेशर्मी दिखाते हो और मांगते हो। पवित्र धन की पालना आप नहीं करते, मम्मा बाबा जैसा जीवन आप नहीं जीते, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर बाबा को बदनाम भी आप ही करते हैं। बाबा के बच्चों को खून के आंसू भी आप ही रुला रहे हैं। प्रदर्शन, ढकोसले, आडंबर और सेवार्थ आए धन की बर्बादी भी आप ही कर रहे हैं। तो फिर आपका समर्पण किसके प्रति है? यदि आप कहेंगे कि बाबा के प्रति है, तो मैं पूरी दृढ़ता से कहूँगा कि ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं। ये मैं नहीं, आपका आचरण बता रहा है कि आप बाबा के नहीं, माया के दूत हैं, मायावी हैं, ब्रह्मा कुमार नहीं, बहरूपीय हैं, बगुले हैं। बड़ी बड़ी स्टेज सजाकर, फूल मालाएं और मुकुट पहनकर, अपने स्वागत कराकर, अपना शो कर ये दर्शाना कि हम ही सब कुछ हैं, ये गलत है, भ्रम फैलाना है। क्योंकि बाबा का असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। हाँ, जब तक पर्दा नहीं उठता तब तक अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोई मनाही नहीं है, बन सकते हो। लेकिन पर्दा उठने के बाद रोने की भी कोई मनाही नहीं है, रो सकते हो। पश्चाताप के आंसू बहा सकते हो और अपना रोता हुआ मुखड़ा उन्हें दिखा सकते हो जिन्हें आपने रुलाया है, सताया है, जिन पर जुल्म किया है। अरे जालिमों, आपको इसका अंदाज़ा भी है कि आप लोगों ने कितने घर उजाड़े हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। उसका हिसाब आप नहीं तो और कौन देगा? बाबा ने फोटो रखने की मनाही की थी। मनाही के बावजूद जगह जगह फोटोओं की भरमार कर जिज्ञासुओं को इसमें उलझाना बाबा की अवज्ञा करना है या बाबा के प्रति समर्पण करना है? बाबा ने फूल स्वीकार करने की भी मनाही की थी और कहा था कि बच्चे, आप फूल समान बनो। और आप फूल तो क्या, गुलदस्ते स्वीकार कर किसका मजाक बना रहे हो, किसकी हंसी उड़ा रहे हो, अपनी या बाप दादा की? बाबा ये भी चाहते थे कि बाबा का ज्ञान छुपवा कर मुफ्त में बांटा जाए, लेकिन आप लोगों ने ये कहकर कि लोग मुफ्त का लिटरेचर नहीं पढ़ते और आपने ये कहकर ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया, आज तक भी बेच रहे हो। सोचने की बात है कि क्या जानी जाननहार बाबा को ये मालूम नहीं था कि मुफ्त का लिटरेचर लोग नहीं पढ़ते? क्या ये लोग बाबा से भी ज़्यादा समझदार हैं? लगता तो ऐसा ही है। तभी तो बाबा की बजाय
अपना शो करने में लगे हुए हैं, अपने को ही पुजवाने में लगे हुए हैं। कौरव पांडव पत्रिका के माध्यम से लौकिक अलौकिक लाखों आत्माओं तक 1% से भी कम जिन्होंने स्वयं की इच्छा से शुल्क भेजा होगा, से सभी ने इसका निःशुल्क लाभ उठाया है। न केवल इसे पढ़ा बल्कि प्रतिक्रियाएं भी दी। कईयों ने तो पत्रिका की फाइलें बना रखी हैं और कईयों ने 100 लोगों को पढ़वाया भी है। हाँ, कई जिज्ञासुओं की ये शिकायत भी रहती थी कि बहनें पत्रिका पढ़ने के लिए मना करती हैं और कई बहनें पत्रिका मंगवाती भी थी। बाबा ने ऐसी आत्माओं को कौरव पांडव के माध्यम से बता दिया कि मुफ्त का लिटरेचर न केवल लोग पढ़ते हैं बल्कि उसकी फाइलें भी बनाते हैं। एक बार दादी प्रकाश मणि जी से मैंने पूछा कि क्या पत्रिका में कुछ गलत लिखा जाता है, तो उसका सीधा जवाब था कि बिल्कुल नहीं। हाँ, बहनें तुम्हारी बहुत शिकायत करती हैं, लेकिन मेरा सबको एक ही जवाब होता है कि तुम गणेश भाई के गुण क्यों नहीं देखती। मेरी युगल आशा जो त्याग, सादगी और समर्पण की एक मिसाल थी, उसके सहयोग और बाप दादा की मदद के बिना ये निःशुल्क सेवा कर पाना संभव ही नहीं था। मम्मा बाबा और प्रवृत्ति में रहने वाली ऐसी आदर्श और महान आत्माएं जो बिना किसी प्रदर्शन और शोर शराबे के अनुकरणीय कर्म कर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, मेरी युगल भी अलविदा कह गई है। आज के ये विचार बाप दादा सहित अपनी युगल को समर्पित कर रहा हूँ, जिनके कारण आज भी विभिन्न माध्यमों से निःशुल्क सेवा चल रही है, क्योंकि अपनी कमाई से की गई सेवा का सुख और खुशी अलग ही होती है। अंत में इतना जान लीजिए, वर्तमान समय धर्म युद्ध चल रहा है, सत्य असत्य की लड़ाई चल रही है, देवासुर संग्राम चल रहा है। ये हिंसक युद्ध नहीं, ज्ञान युद्ध है। इसमें एक तरफ पूरी सेना है, दूसरी तरफ सेनापति है। आपको सेना के साथ खड़ा होना है या सेनापति के साथ, इसका निर्णय आप स्वयं ही कर लीजिए। फिर जैसा आपका निर्णय होगा वैसा ही परिणाम होगा। अच्छा, ओम शांति।